45 साल की आदिवासी महिला के साथ के परिवारों को भारत की सरकार का हमले हुए। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आंतें भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां पर गए, हमने वहां देखा और जब यह पाया कि वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। विंग कमांडर नियोमिका सिंह, इन दोनों बहादुर महिलाओं ने किस खूबसूरती से, किस बहादुरी से पूरी सेना का विवरण किया। हमारा सीना छाती से फूलता था। और वो लोग जो शपथ के संविधान की बैठे हैं, मध्य प्रदेश के इस मंत्री ने क्या शब्द बोले कर्नल सोफिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करना पड़ा लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद हो, मजाक उड़ाते हैं वीरांगनाओं का, हमारी सेना का, और आप कुछ बोलते नहीं हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकाल देना चाहिए ऐसे लोगों को जो मंत्री बना के आपने बैठे हैं। हमारा पार्टी ने यह निर्णय लिया, हम जैन सभाएं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा जागरूक करेंगे, क्योंकि जब युद्ध विराम हुआ उसके 6 घंटे बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लगातार बमबारी करी राजौरी और पुंछ में। उस मुल्क का क्या भरोसा है? वो मुल्क दिवालिया हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था उससे 11 गुना बड़ी है। जहां इमरान खान जेल में है, सांसद जेलों में है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई उस देश को चलाती हैं, उनकी विश्वसनीयता बिल्कुल नहीं है। और ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी? आपको ध्यान होगा, ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। देशवासियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जिन परिस्थितियों में हम गुजरे हैं, 22 अप्रैल से जब पहलगाम में हमला हुआ था, उसके पहले पुलवामा में भी हो गया, उड़ी में भी हो गया, कई जगह हमले हुए। इस बार जिस प्रकार से विपक्ष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, जो आपको उचित लगे, देश हित में है, वो कार्रवाई करें। ये मौका था, दुनिया भर के मुल्कों ने निंदा की थी पहलगाम के अटैक की। उनके बच्चों के सामने, उनकी पत्नी के सामने आप उनको गोली मार रहे हो। ये सवाल भी पूछना पड़ेगा, जब पहलगाम का हमला हुआ वो 22 अप्रैल को हुआ। गहलोत साहब को मैं बता रहा था 2 तारीख से 22 फरवरी तक, 2 फरवरी से 22 फरवरी तक एक सैटेलाइट फोटो लेती है, उसका नाम है मैक्सर टेक्नोलॉजी। उसमें पाकिस्तान की एक कंपनी की मलकियत है। वो कहां की फोटो ले रहे हैं वो मैं भी बता सकता हूं, देख के आप भी बता सकते हैं। वो पहलगाम की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। उसके बाद 12 अप्रैल 2025 को फिर पहलगाम के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे और बेच रहे थे। यह बात कोई आदमी, पत्रकार भी देख सकते हैं। जब उनको सब ये पता था
जब वो पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो ले रहे थे तो हिंदुस्तान की सरकार ने ये पता क्यों नहीं किया कि भाई पहलगांव के उस ग्राउंड की फोटो क्यों बेची जा रही है, सैटेलाइट उसके ऊपर क्यों लगा रखी है, पैसों में वो फोटोएं क्यों बिक रही हैं? क्या वो फोटो उग्रवादियों ने खरीदी थी?